जा रहा है कि राहुल गांधी के काफिले को जो है वो रोका गया है। कुछ देर के लिए जो राहुल गांधी के काफिले को रोका गया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के मंत्री दिनेश सिंह ने ये पूरा हंगामा किया और वहां पर जो है वो कुछ देर के लिए राहुल गांधी के काफिले को रोका गया है। मंत्री दिनेश सिंह जो वो कुछ देर के लिए जो वो रास्ते पर बैठ गए, जिसके बाद बताया जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस में जो वो धक्का मुक्की की भी खबरें निकल के सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के काफिले को कुछ देर के लिए रोका गया, हालांकि उसके बाद जो है वो पुलिस मुस्तैद होती है और उसके बाद जो है फिर राहुल गांधी को वहां से निकाल देती है। लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर 2 दिवसीय दौरे पर जो राहुल गांधी आज रायबरेली पहुंचे, जहां पर अब बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के काफिले को जो है रोका गया है। जिस तरीके से जो वो पीएम नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ जिस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था, उससे कहीं ना कहीं जो बीजेपी कार्यकर्ता काफी नाराज है। और आज जैसे ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को पता चला कि आज जो है राहुल गांधी यहां पहुंचने वाले हैं और उससे पहले जो है वहां पर बीजेपी कार्यकर्ता और मंत्री दिनेश सिंह, ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जब वहां पहुंचे और कुछ देर के लिए जो है राहुल गांधी के काफिलों को रोक दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो हेड अश्विनी जी हमसे जुड़े हैं। अश्विनी जी, ये बहुत बड़ी खबर जहां पर राहुल गांधी के काफिले को रायबरेली में कुछ देर के लिए रोका गया। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरीके से बिहार चुनाव को लेकर राहुल गांधी को लेकर ये कहा जा रहा है कि इनकी जनसभा के समय ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर जो टिप्पणी की गई थी, साथ ही राहुल गांधी जो लगातार अलग अलग मंचों से वोट चोरी के मुद्दे को उठाते रहे हैं, आज जब वो रायबरेली अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर थे तो वहां पर भी ऊंचा हाथ बटोही में एक कार्यक्रम था जहां पर उन्हें वोट चोरी के मुद्दे को उठाया, कहा कि वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा है और किस तरीके से इस पे चुनाव आयोग और सरकार की मिली भगत है, इस तरह की तमाम जो आरोप है वो उन्होंने लगाया। और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता और समर्थक हैं, वो वहां पर सड़कों पर पहुंचे और उन्होंने जो प्रदर्शन किया, सड़क को पूरी तरीके से चक्का जाम कर दिया गया, जिसके चलते प्रशासन को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि वहां पर पुलिस जब मंत्री को हटाने के लिए पहुंचे तो वहां पर धक्का मुक्की हो गई और ये तमाम चीजों के चलते जो राहुल गांधी का जो काफिला था, जो कि वहां से अलग जगहों पर कार्यक्रम के रवाना हो रहा था, वो प्रभावित हो गया और लगभग 10 मिनट तक बताया जा रहा है कि राहुल गांधी अपने काफिले से बाहर नहीं निकल पाए थे और काफी देर तक पुलिस प्रशासन को मशक्कत करनी पड़ी। लगातार वहां पे नारेबाजी हुई और जिसमें ये कहा जाता है कि राहुल गांधी वापस जाओ, राहुल गांधी वापस जाओ। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो तमाम जो लीडर है और जो उनके कार्यकर्ता हैं, और क्योंकि ये पूरा जो आंदोलन हुआ है वो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह उनके नेतृत्व में ये हुआ, खुद वो धरने स्थल पर जो है बैठे हुए हैं और इसके चलते पूरी तरीके से राहुल गांधी का जो काफिला है वो कुछ देर के लिए रुक गया था। आपको बताया कि दिनेश प्रताप सिंह वही हैं जो 2024 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे और हालांकि वो पहले कांग्रेस के ही थे, लेकिन वो कांग्रेस से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और वर्तमान में सरकार के मंत्री और एमएलसी हैं। और इस वक्त जो उनकी एक अदावत कही जाए गांधी परिवार के बीच चल रही है और ऐसे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर टिप्पणी की गई थी इन तमाम मुद्दों को लेकर आज दिनेश प्रताप सिंह और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक जो हैं, वो आज राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। बिल्कुल, आज जिस तरीके से जो है अगर देखा जाए सुनील जी, पिछले कई दिनों से जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों में जो है बीजेपी कार्यकर्ता जो है इस मुद्दे को भुनाने में जुटे हुए, तो या यूं कहा जाए कि आप चूंकि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं तो यूपी में भी जो है इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ये मुद्दा पूरी तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में उठाया जा रहा है और विपक्ष के नेता लगातार, क्योंकि बिहार में चुनाव है तो सबसे ज्यादा जो है एसआईआर के मुद्दे को लेकर वोट चोरी का जो मुद्दा है वो विपक्ष वहीं से शुरुआत की है और उत्तर प्रदेश इससे अछूता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं संजय सिंह, वो भी इस मुद्दे को उत्तर प्रदेश में उठा चुके हैं कि आगामी चुनाव में जो चुनाव होगा वहां पर भी वोट चोरी के मुद्दे होंगे, जहाँ पर लगभग 1 से 1.5 करोड़ लोगों के वोट के नाम काटे जाएंगे। तो अभी से इसकी शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश में हो चुकी है और इसी क्रम में जब आज राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे थे तो यहाँ पर सत्ता पक्ष के नेताओं द्वारा जो है उनका घेराव किया गया, जिसमें दिनेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में ये पूरा घेराव हुआ है और बाकायदे राहुल गांधी वापस जाने के जो नारे हैं वो लगाए गए हैं। हालांकि अभी जो काफिला वो खोल दिया गया है, लेकिन पुलिस प्रशासन को इस चक्के जाम को हटाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी है। बिल्कुल। फिलहाल अश्विनी जी एक आखिरी सवाल आपसे, फिलहाल क्या ताजा स्थिति है? राहुल गांधी जहां पर जाना चाहते थे वहां पहुंच गए हैं?
बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए कुछ देर के लिए ये मैंने बताया कि कुछ देर के लिए ये पूरा चक्का जाम हुआ था, क्योंकि सड़कों पर ही भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं, जो उनके नेता हैं, वो आंदोलन करने के लिए उतर चुके थे। और ऐसे में पुलिस प्रशासन ने काफी मशक्कत के साथ सभी नेताओं को वहां से हटा दिया है और कुछ मिनट के लिए अगर कहा जाए तो 10 से 15 मिनट के लिए पूरा जो है काफिला प्रभावित हुआ था। लेकिन फिलहाल अब जो उनके आगामी कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए राहुल गांधी रवाना हो चुके हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखे। तो रायबरेली से बहुत बड़ी खबर जिस तरीके से निकलकर सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के काफिले को जो वो रोका गया था कुछ देर के लिए, जहां पर जो खुद मंत्री दिनेश सिंह जो है नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में ये पूरा विरोध प्रदर्शन किया गया। और अब बताया जा रहा है कि बिल्कुल सब कुछ शांत है, लेकिन राहुल गांधी के काफिले को जिस तरीके से रोका गया, ये वाकई में बहुत सवाल उठेंगे, क्योंकि यूपी में जो है लगातार विपक्ष जो है इस मुद्दे को अब कहीं ना कहीं भुनाने की भी कोशिश कर रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।